ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। हर किसी की चाहत होती है अपार धन की प्राप्ति हो, लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से ही नहीं मिलता। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। माँ लक्ष्मी की धन और ऐश्वर्य के देवता और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं, जिनसे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। अब ऐसे कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही साथ सफलता प्राप्ति होती है हर क्षेत्र में। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि यदि रोज सुबह उठकर हम ये छोटे छोटे काम कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर आए, इससे कोई नहीं रोक सकता। सुख समृद्धि स्वयं आपके घर आती है, क्योंकि हम सब में से कई भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो एक बार जोर से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। साथ ही कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी के चरणों में हाजिरी लगाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि और सभी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो माता लक्ष्मी सबका कल्याण करने वाली देवी हैं और वो सबके यहाँ जाती हैं, लेकिन हम लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते और जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हम संभाल कर नहीं रख पाते तो वे हमसे रूठ कर चली जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और पैसा भी आता है खूब, लेकिन टिकता भी नहीं है, और कई बार तो पैसा आता भी नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी घर में वही हालत रहता है, या फिर हम कितनी भी मेहनत करें तो हमारे घर में कमाई ही नहीं होती। अब करें क्या? तो ऐसे में सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी के निकलने के चारों रास्ते बंद करने चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुकी रहें, स्थिर रहें। हालांकि यह भी सच है कि लक्ष्मी हर किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं टिकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल होता है, इसीलिए तो आती हैं और फिर चली भी जाती हैं। क्योंकि लक्ष्मी जो है हमारे भाग्य में है, लेकिन हमारे हाथ से निकल भी जाती हैं। स्थिर रखना उनको थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हमने उनके चंचल स्वभाव को समझा ही नहीं। तो इसीलिए यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो बस यह 4 काम जरूर कर लीजिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में रुकी रहें और स्थिर रहें। आप सबने सुना होगा और जानते भी होंगे कि माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर किसी की कामना होती है कि उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा टिकी रहे, उनके घर से दुख दारिद्र हमेशा दूर रहे और सब पर अपना आशीर्वाद माँ लक्ष्मी बना कर रखें। तो इसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर हम सभी को एक बात बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। यदि आंगन में है तो आंगन में ही रखें और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के जड़ में जल चढ़ाने के समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और माता तुलसी का मंत्र ओम वृंदाय नमः का उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में इसे बहुत ही सुखकारी माना गया है। इससे आपको माँ की शांति और सुकून मिलने के साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। इसलिए ऐसा रोज आना ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों आते हैं। किसी किसी के घर में पैसा तो आ जाता है, लेकिन सुख नहीं आता है, शांति नहीं आती है। लेकिन अगर आप इन नियमों को मानेंगे तो आपके घर में धन के साथ साथ सुख शांति जरूर आएगी। तुलसी के पौधे की सेवा करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि घर में वो हरी भरी रहे, सूखे ना। आवश्यक है, लेकिन याद रखें कि तुलसी में इतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर ना जाए, यह शुभ नहीं माना जाता। लक्ष्मी इससे नहीं रुकती। और एक बात आपको और बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में कोई बाहरी आडंबर यानी आकर करे भी तो ना तो वो टिकता है और ना उसकी नकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे घर पर जो भी बाहरी टोटका होता है
वो असर ही नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐसे घर में, जिस घर में तुलसी रहती है, इसका मतलब है कि हमारे घर की सारी मुसीबतें तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली हैं और आपके घर को सुरक्षित कर दिया है। लेकिन जल के कुछ नियम होते हैं, जल रोज नहीं डालते हैं, जब जब डालते हैं उसके जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर आपको उन नियमों को जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए जरूर लाऊंगी। तो इसीलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर ही रखना चाहिए। प्रतिदिन उसमें एक दीपक अवश्य जलाएं। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती हैं और रुक कर रहती हैं। अब दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ही मार्ग प्रदान करती हैं। और अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे और असरकारी उपाय हैं जिनसे आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसी के साथ एक और आवश्यक बात बता दें कि अच्छे कर्म करें, यानी कि माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। किसी गरीब की सहायता जरूर करें और मनचाही संपत्ति अगर आप पाना चाहते हैं तो आप किसी निर्धन को, किसी असहाय को विद्या दान जरूर करें। यानी कि अगर किसी गरीब का बालक हो और वो शिक्षा का इच्छुक है तो उसे आप उसकी पढ़ाई लिखाई में कॉपी, बुक्स या फिर उसके स्कूल की फीस देके, उसका दाखिला करा के उसकी मदद करते हैं। इससे आपका मनचाहा जो भी संपत्ति है पाने के योग जल्दी ही बन जाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है वह व्यक्ति धनवान तो बनता ही बनता है, साथ ही हर सुख का भागी बन जाता है। और जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है वो लाख कोशिश करने के बाद भी निर्धन और दुखी रहता है। इसीलिए तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से, उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय लोग करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के टोटके की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे ये सावधानी और उपाय करने चाहिए। इससे इसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह उठकर बस ये कुछ काम जरूर कर लीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी ही रहेगी। आप एक बार आजमा कर देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना बदलाव महसूस हुआ है। आपने देखा कि पहली बात यह थी कि तुलसी की सेवा करनी चाहिए, और दूसरी बात जो कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि अपने घर आए मेहमानों का सम्मान सरल भाव से करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार स्वयं भगवान आते हैं और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। अर्थात घर में सुख समृद्धि और साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए घर की देवियों यानी कि स्त्रियों को चाहिए कि धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए यह काम तो अवश्य ही करना चाहिए, जिस कारण से घर में मेहमानों के प्रति व्यवहार अच्छा हो। वह लक्ष्मी वहां पर कभी नहीं जाती हैं। और आपको बता दें कि जिस घर में मेहमानों के आने से लोग घबराते हैं उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुक जाती हैं। आपके दोस्त, यार, नात, रिश्तेदार अगर आने वाले होते हैं तो अतिथियों का सत्कार हमेशा बहुत ही शांति से मुस्कुरा कर करें। लक्ष्मी अवश्य आएंगी और रुकेंगी भी। अब और भी कुछ बताऊं तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो बताए बिना जा भी नहीं सकते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी टिक जाए तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपके घर में भी लक्ष्मी टिके और लक्ष्मी के माध्यम से आपका विकास हो, हमारे धर्म का विकास साथ में हो। इसीलिए तीसरी बात यह है कि आजकल कोई नहीं करता है इस काम को, तो ये हमें जरूर करना है जिन्हें लक्ष्मी की इच्छा रखनी है। हमारे घर के रसोई में कम से कम एक पात्र ऐसा होना चाहिए जो हमेशा जल से भरा होना चाहिए, जो कोई भी नहीं करता है। बोलो हाँ या ना? आजकल जिस घर में जैसे आरओ है, हमेशा बहता हुआ जल है, लोगों के घर में नल आने लगे हैं, 24 घंटे ही पानी की व्यवस्था होती है, तो लोग पानी भरकर रखते ही नहीं हैं। पहले के समय में तो लोगों को मजबूरी होती थी, इस कारण भी लोग रखते थे, कुएं से पानी लाना होता था या फिर बिजली आती थी तो कम आती थी। लेकिन अब लोग ये चीज़ें कम करते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि एक ऐसा पात्र, चाहे वो मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का हो, हमेशा
और नहीं हो तो स्टील का भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए मिट्टी, तांबा, पीतल में से एक पात्र जरूर हो। उसमें जल भरकर आप हमेशा रखें और उसका इस्तेमाल सुबह जरूर करना चाहिए। आपके घर में उस पात्र का जो जल है उसको अपनी चौखट पर छिड़क कर, और यहाँ तक कि घर के अंदर जो बाथरूम में बाल्टी है या जो भी बड़ा बर्तन है, भारी बर्तन, वो भरा हुआ पानी से होना चाहिए। और अगर आप पानी नहीं भरना चाहते हैं तो उस बाल्टी को सीधा ना रखें या उस पात्र को सीधा ना रखें, उसको औंधा कर रखें, यानी पलट कर रखें। वो ऐसे खुली हुई बाल्टी सामने सीधी नहीं पड़ी रहनी चाहिए, उसको पलट कर रखें या उसमें पानी भर कर रखें। क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, और या फिर हम सुबह उठकर ऐसी चीजें ऐसे पात्र को देख लेते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट होती है, हमारे ऊपर भी बहुत सारे संकट आ सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जरा ध्यान देना, घर की स्त्री सर पर हमेशा ऐसी अवस्था में बाल रखे पूजन के समय जिसमें कुछ न कुछ बंधा होना चाहिए। आजकल थोड़ा सा लोग फैशन में जाते हैं पूजा पाठ करने, तो पल्ला तो दूर की बात है, बालों में कुछ लगाते भी नहीं हैं। खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। बेशक आपकी शौक है, आप अपने अनुसार अपनी जिंदगी जी लीजिए, अपने खुले बाल रखिए या बांध कर, यह आपकी स्वेच्छा है। लेकिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आपको आधे ही बालों को बांधना हो, लेकिन बाल बंधे होने चाहिए। खुले बालों में पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। आप कितनी भी विधि विधान से पूजा करोगे, लेकिन अगर धन आएगा तो शांति नहीं, शांति आएगी तो धन नहीं। इसीलिए हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए और सर पर पल्ला रखकर ही पूजा करनी चाहिए। कथा, पूजा, मंदिर पाठ जब भी आप करो तो हमेशा चित्र माता लक्ष्मी का ऐसा हो जिसमें लक्ष्मी जी हो, जिसमें मैया के बाल खुले हों। अब आप बोलोगे मैया के बाल खुले हों तो हाँ, वो माता है, लेकिन माता बैठी हुई हो, अपने घर में खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र ना लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये सुरक्षित होता है। और आपको ये चाहिए कि अपने घर के जो आवश्यक कार्य हैं वो आप सभी मिलकर करें, किसी एक पर बोझ ना बनाएं, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। अगर आप सुखी करना चाहते हैं अपने जीवन को तो आप सबके घर में लक्ष्मी का वास बना रहना चाहिए। साथ ही साथ भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, इसीलिए आपको अच्छे कार्य करना चाहिए। जो अच्छे कार्य करते हैं उनके दिमाग में संतुष्टि और शांति दोनों आती है। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करके आते होंगे, आप सबने ये चीज़ें देखी होंगी, तो हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता होगा। और जब अनुभव अच्छा होता है तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे सद्बुद्धि स्वयं आ जाती है। और जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ तो लक्ष्मी का आना ही तय होता है। भगवान उन्हें सत्मार्ग पे लेकर ही जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि उन्हीं के घर में आती है जिनके घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है, अर्थात जिनके बहू बेटी या फिर जो घर में स्त्रियां हैं वो संपन्न दिखती हैं, अर्थात उनको भी आप ले आकर कुछ संचय करने के लिए धनराशि दीजिए। यदि आप पूरी देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमाकर जो लाते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो उनका हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। यदि वो बात बात पर आपसे पैसे मांगती हैं और उनको हमेशा तरसना पड़ता है तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसीलिए उनकी भी जरूरतों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, यह काम है। इसीलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दें, ऐसा मैंने सबसे पहले ही कहा था। तो अब आपको ये आज का लक्ष्मी मंत्र जाप, ये मंत्र होते हैं, कुछ उपाय होते हैं जिसे करने से, और ये बहुत से सरल से उपाय होते हैं, कोई टोटका नहीं है। इसको आपको अपने घर में आजमाना चाहिए और अपने घर की आप उन्नति देखेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी, अगर आप सभी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर माँ लक्ष्मी लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।